हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो नहर डुबोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। Welcome friends. Welcome to our vlog, Jaspreet Kaur Kohli's best friend vlog. How are you friends? कैसे हैं आप सब लोग? आज मुझे मिलवाना है अपने हस्बैंड को, जोगिंदर सिंह कोहली जी को। हाय। क्योंकि लास्ट वीडियो में ये कहीं बाहर थे तो हम लोग नहीं मिल पाए थे, तो आज मैंने इनको रोका। मैं कहा आ जाओ हमारे व्लॉग में बैठकर हमारे फ्रेंड से मिलिए और आपके साथ कुछ बातें हों। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हस्बैंड के साथ एक बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में पूरा का पूरा संपूर्ण कला संपन्न नहीं होता, पर हम लोग कोशिश करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया जाए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हस्बैंड के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कैसे किया जाए, बेस्ट फ्रेंड कैसे बना जाए। देखिए, शादी हो गई, हम लोग कहते हैं चलो हमारी शादी हो गई है, हम लोग अपने घर पे आ गए हैं, ये हमारा पति है, हम उनकी पत्नी हैं, सास ससुर है, देवर जेठ हैं, सब लोग हैं। अब लाइफ स्टार्ट हो गई। हम सबके साथ अपना फर्ज अदा करते हैं। सास को सास की जगह, ससुर को ससुर की जगह, देवर जेठ नंद जेठ जेठानी सबको पूरा सम्मान देते हैं, पूरा आदर करते हैं, मतलब सबको सबकी इम्पोर्टेंस शो करते हैं। इस बीच हम अपने हस्बैंड को ही उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है वो देना भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें ये होता है कि हम नए नए इस घर में आए हैं, तो हमें पहले सबका ध्यान रखना है, सबके लिए हर काम करना है, सबको खुश रखना है। पर हर इंसान की अपनी अपनी जगह हमारी लाइफ में अलग अलग है। सबका ध्यान रखने के बाद, सबकी केयर करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेस है वो है आपके हस्बैंड की, क्योंकि हस्बैंड ही है जो हमारे मायके के बाद हमारे ससुराल में हमारा एक बेस्ट फ्रेंड बनता है, जिससे हम दिल की हर बात कर सकते हैं, जिससे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मायके में तो माँ होती है, माँ से हर बात शेयर करते हैं, पर ससुराल में आकर एक हस्बैंड होता है जो आपका माँ का फर्ज भी अदा करता है, बाप का फर्ज भी, भाई का फर्ज भी, और आपके बेस्ट फ्रेंड का फर्ज भी। हम सारी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी बातें लेती हूँ कि मैं मतलब अपने हस्बैंड, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो मेरे हस्बैंड है। मैं जब वो शाम को आते हैं, जब तक मैं उनसे सारी बात शेयर नहीं कर लेती, अपनी सारी बातें उनसे शेयर नहीं कर लेती, और कुछ प्रॉब्लम है अगर उनको बता ना दूँ, उसका सोल्यूशन मुझे बता ना दें, तब तक मेरे को चैन नहीं आता। उनसे बात करने के बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ, अब मैंने उनसे बात कर ली है, अब मैं रिलैक्स हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट तो फ्रेंड्स ये है कि हस्बैंड को टाइम दो। फर्स्ट टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि हस्बैंड को टाइम दो।
जब वो शाम को आए, उन्हें चाय देकर, चाय देने के बाद उनके साथ बैठिए, चाय इकट्ठे लीजिए, खाना इकट्ठे खाइए। उसके बाद पूरा दिन कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए, अपने आप बताइए, अपनी सारी बातें बताइए, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब आप टाइम देंगे उन्हें, उनसे पूछेंगे, उन्हें बताएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आप लोग और क्लोज आएंगे, आप उनके बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कीजिए लाइफ में। जैसे अगर उन्हें जो चीज़ पसंद है, ये नहीं कि अगर एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग कोई सीरियल देख रहे हैं और हस्बैंड को न्यूज़ पसंद है कि उन्हें न्यूज़ देखनी है, तो हम लोग बोले कि नहीं, हमारा सीरियल आ रहा है, हमने तो ये है चाहते सीरियल देखना है, तो आपस में बहस शुरू हो जाए। बहस कभी नहीं करनी है हस्बैंड के साथ। अगर उन्हें न्यूज़ देखना पसंद है तो आप लोग अपना फ़ोन लीजिए, फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद अपने सीरियल्स आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। मैं अपने सीरियल्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब आते हैं शाम को तो हम लोग चाय लेते हैं, चाय के साथ साथ कुछ बातें होती हैं, उसके बाद बैठ के हम लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद मेरे हस्बैंड का हैबिट है कि वो 2 आवर्स न्यूज़ देखते ही देखते हैं। तो मैं और मेरा बेटा हम लोग अपने फ़ोन पे यूट्यूब खोल लेते हैं या फेसबुक खोल लेते हैं, या हम लोगों ने ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं, हम लोग अपने सीरियल्स फ़ोन में देख लेते हैं। तो कभी भी लाइफ पार्टनर के साथ आर्गुमेंट मत कीजिए, कभी भी उनके साथ कंपेयर मत कीजिए। अपने हस्बैंड को हमेशा प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और उनका ओहदा हमेशा बड़ा रखिए। देखिए, कहते हैं ना कि अगर हस्बैंड को हम राजा मानेंगे ना, तभी तो हम राजा की रानी कहलाएंगे। अगर अपने हस्बैंड को हम दबा के रखेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, आर्ग्यू करेंगे, उनके साथ बहस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप लोगों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाएगी, मनमुटाव स्टार्ट हो जाएगा। उसका असर पूरी फैमिली पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा। उसका फायदा क्या है? अगर हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेंगे, अगर उससे हमारा रिलेशन अच्छा बनता है, हमारे बच्चों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, तो हमारे लिए वो चीज़ बेटर है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग ये है कि अपने हस्बैंड की हर सिचुएशन में उनका साथ दीजिए। खुदा ना खास्ता अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि देखो कोरोना काल के बाद तो सबकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबके साथ स्टार्ट हो गई हैं। और हम लोग अगर कहें कि नहीं, ये मैरिज आ रही है या मेरे रिलेटिव की मैरिज आ रही है या बर्थडे पार्टी है, मेरे को तो नया सूट ही लेना है, मेरे को तो उसको महंगा गिफ्ट देना है, या मेरे को तो अपना मेकअप का सामान लेना है, और हस्बैंड की अगर फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है तो हमें उनका सपोर्ट करना है, ठीक है ना। हमने जो सेविंग की हुई है, हम उन्हें अपने ऊपर ना खर्च करके, हमारे पास जो एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं, जो पहले की ड्रेसेस हैं, अगर हम उन्हें दोबारा पहन लेंगे या जो ज्वेलरी है वो दोबारा रिपीट कर लेंगे, तो उसमें क्या नुकसान है? हमने किसी को खुश नहीं करना। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हस्बैंड खुश होना। अगर जो हमने सेविंग की हुई है वो अगर अपने हस्बैंड को देते हैं, उनका अगर कुछ हेल्प होती है और हमारे हस्बैंड अगर खुश होते हैं, तो वो खुशी ही इम्पोर्टेंट है, ना कि हम नई ड्रेस लेके पहन के, नई ज्वेलरी पहन के और वहाँ पे जाके सबको दिखा रहे हैं कि हम हमारी इस सूट में लास्ट पिक में हमारा ये ड्रेस हमने देख लिया है, अभी तो हमने नया ड्रेस पहनना है। तो उससे क्या होगा, लोगों ने ड्रेस देखा, आपको देख के वो अपने अपने घर चले गए। लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ आपका। हस्बैंड बेचारा कुछ भी बोले, उनको ये था कि चलो अब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अगर खुश होती है तो मैं खुश हूँ। हस्बैंड ने फिर भी हमारी खुशी का ध्यान रखा,
पर हमने उनकी खुशी का ध्यान नहीं रखा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम, जो बेस्ट फ्रेंड हम तभी बन सकते हैं अपने हस्बैंड के, जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास खूब पैसा भी है तो हमेशा ये नहीं कि अगर पैसा है तो हम अपना मतलब एक से एक ड्रेसेस ले रहे हैं, एक से एक चीज़ें ले रहे हैं और पैसा पूरा का पूरा खर्च कर दिया। नहीं, हमें अगर हमारे पास 100 रुपये है ना तो हमें 50 रुपीज़ खर्च करने हैं और 50 रुपीज़ सेविंग करने हैं। क्या पता कल वो पैसा कहाँ पे काम आ जाए हमारे। हमें पैसे की इम्पोर्टेंट समझनी है, पैसे की वैल्यू समझनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सेविंग करते रहेंगे खुदा ना खासा अगर कुछ दौर ऐसा लाइफ में आ जाता है तो अगर हम वो पैसा अगर अपने हस्बैंड के लिए देते हैं कि उनके किसी काम आ जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर हमने सब कुछ खरीद के अपनी शॉपिंग कर ली है, अपने हर शौक पूरे कर लिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है खुशी। सो अपनी लाइफ में हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट दो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। अगर हस्बैंड खुश है तो आपका गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुखमय है। अगर हस्बैंड ही खुश नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया खुश हो जाए उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड बनिए और उनकी हर जो है वो ख्वाहिश उसको पूरा कीजिए। अच्छा खाना बनाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए। और अगर कम भी है ना, पर तभी भी अगर हम बाबा उन्हें ये ना कहेंगे कि हमारा हार्ट टाइट है या पैसा कम है, मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं है उसका। खुशी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कम है, आपके पास ज़्यादा है, आपके पास कम भी है, तब भी आप खुश रहिए। अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खुश रखिए। आप खुश रहेंगे तो घर का पूरा माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि यूट्यूब के नीचे रेड कलर का बेल आइकन है, उसको दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच।